हमारा संविधान एक मजबूत एवं सशक्त गणराज्य की आधारशिला होने के साथ ही एक दूरदर्शी एवं जीवंत दस्तावेज है। इस अवसर पर मेरा समस्त संस्थाओं एवं अध्यापकों से अनुरोध है कि छात्रों को भारतीय संविधान की मूल आत्मा, प्रस्तावना, विशेषताओं एवं महत्वपूर्ण प्रावधानों के संबंध में समुचित एवं यथेष्ट जानकारी दी जाए। अनेक महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं जो इस दिन के साथ जुड़ी हैं। उन सभी को इस पावन पर्व पर छात्रों के साथ साझा अवश्य किया जाए। आप सभी को विदित है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की अवधि में शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक गतिविधियां बाधित होने के कारण अधिगम ह्रास हुआ है। इसलिए समस्त अधिकारियों, संस्थाओं तथा विशेष रूप से विषय अध्यापकों के द्वारा इस अधिगम का समुचित विश्लेषण करना तथा अधिगम अंतर को समाप्त करना आवश्यक है। विषय तथा निर्धारित पाठ्यक्रम को यथा समय पूर्ण करने के लिए हम सभी का यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए। शिक्षण दिवसों तथा शिक्षण अवधि का अवश्य ध्यान रखा जाए तथा छात्रों को अधिकाधिक शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान किया जाए। विगत राष्ट्रीय संप्राप्ति सर्वेक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक संप्राप्ति स्तर बढ़ाए जाने हेतु अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। विगत वर्षों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफलों के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इसलिए अध्यापन प्रक्रिया से जुड़े सभी अभिकर्मियों को सीखने के प्रतिफलों की अवधारणा एवं स्पष्ट जानकारी होनी आवश्यक है। शैक्षिक संस्थानों द्वारा सीखने के प्रतिफलों पर आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया पर अवश्य चर्चा कर ली जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में गुणवत्ता सुधार का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस नीति की परिकल्पना है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधि के द्वारा छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव, बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका, उत्तरदायित्वों से संबंधित जागरूकता उत्पन्न हो सके। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार है। आज का बच्चा देश का भावी नागरिक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत समस्त छात्र छात्राओं को संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों, संवैधानिक मूल्यों, सर्वधर्म समभाव एवं निरंतर बदलते वैश्विक परिदृश्य में छात्र छात्राओं का दायित्व बोध के प्रति जागरूक करना नितांत आवश्यक है। इस अवसर सम्मानित विधायक महोदय के कर कमलों से हमारी सरस्वती मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलन होकर के प्रारंभ करेंगे। दीप प्रज्वलन के बाद बच्चों विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। माननीय विधायक जी का उद्बोधन भी होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा था एक मैट लगाने के लिए, इधर एक मैट लगवा दीजिए। अरे शुभम एक ही ला मां सरस्वती से प्रार्थना करेंगे अपने उज्जवल भविष्य के लिए कि हम लगातार पढ़ाई के प्रति आगे बढ़ते रहें, हम खूब पढ़ें और जीवन में काबिल बने। प्रेरणा लेनी है। आज हमारे यशस्वी विधायक साहब यहाँ पर हैं, उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, उनका त्याग आप सब देख रहे हैं। इतनी कम उम्र में वो इतना कुछ हासिल कर चुके हैं। तो ये सब मेहनत का ही परिणाम होता है। बच्चों, समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, समाज में जिन लोगों ने कुछ हासिल किया है, उनके जीवन से शिक्षा लेकर के अपने जीवन को भी संवारना है। तो जाता है और ऐसी शालीनता से आप बैठे रहेंगे और हर कार्यक्रम का आप आनंद लें। ये जो 74वां गणतंत्र है, देश को ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। आप जानते हैं देश को आजाद करने में, ये आजादी पाने के लिए कितने लोग कुर्बान हुए, जिनका डॉक्यूमेंटेशन है। लगभग 5 लाख लोग शहीद हुए हैं देश को आजाद कराने। तो आप समझ सकते हैं कि ये दिन ऐसे नहीं प्राप्त होते। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और आज के दिवस पर
26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। संविधान का मतलब कि हमारा देश कैसे चलेगा, किन नियमों के अनुसार देश चलना है। तो संविधान सर्वोपरि है, उसको हमारा सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के, विधायिका से लेकर के, कार्यपालिका से लेकर के आम जन संविधान का सब पालन करते हैं। और वही राष्ट्र महान होता है जिसके देश के नागरिक संविधान मूल्यों का रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं और उन मूल्यों पर चलते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूंगा कि विधायक साहब आपके सम्मुख हैं, इधर से रहने की वो हमारे पास आते रहते हैं और हमको कुछ न कुछ देते भी रहते हैं। तो इस पर भी मैं आऊंगा, बाद में आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। कुछ आप जानते भी होंगे, कुछ आप नहीं भी जानते होंगे। ये सब बातें जब औपचारिक रूप से हमारे कार्यक्रम का प्रारंभ हो जाएगा तो आपके सम्मुख हम ये सब बातें रखेंगे। तो मेरा अंदर जो बच्चे कार्यक्रम का प्रतिभाग कर रहे हैं, दीप प्रज्वलन के बाद स्वागत गीत के लिए वो बच्चे तैयार रहें। मैडम, रखते हुए शीघ्र से शीघ्र हमने अपने कार्यक्रमों का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करना है। अधिक से अधिक कार्यक्रम हम अपने ऊर्जावान विधायक साहब के सामने प्रस्तुत कर सकें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और समस्त यहाँ पर उपस्थित गणमान्य सज्जनों से निवेदन करूंगा कि आप सरस्वती मूर्ति के पास जाकर के दीप प्रज्वलन करके मां सरस्वती को प्रणाम करके आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। तो हमारे अध्यक्ष जी जो वहां पर चले जाएंगे, प्रधान जी वहां पर चले जाएंगे। हाथ जोड़ देंगे बच्चों, हाथ जोड़ देंगे, सभी बच्चे हाथ जोड़ देंगे। मां सरस्वती को सभी प्रणाम करेंगे। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम बच्चों प्रारंभ हो रहा है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरमंड मंडित करा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवी सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजा व्यापहा। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि, वागार्थ विवसंप्रत्तो वागार्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर, वर्णानां मृतसंगानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायका। ओम जो शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 है। तो बच्चों, विधायक जी के कर कमलों से दीप प्रज्वलन का प्रारंभ हो गया है। अब मैं अपने विद्यालय के जिन बच्चों को हमने तैयार किया हुआ है अतिथि स्वागत के लिए, वो बच्चे तुरंत स्टेज पर पहुंचे और अपना कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करें। आ जाए बच्चों। स्वागतम्
का स्वागत बच्चों द्वारा किया गया। पूरा विद्यालय परिवार अपने माननीय विधायक जी का, अपने अध्यक्ष जी का, प्रधान जी का और सभी उपस्थित गणमान्य सज्जनों का यहाँ पर स्वागत करता है। इस देश की परंपरा रही है अतिथि सत्कार। तो बच्चों, हम सब मन, वचन, कर्म इन सब से अपने अतिथि का स्वागत करें और आगे का कार्यक्रम देवी भगवती माँ सरस्वती वंदना का दूसरा कार्यक्रम हमारा होगा। तो मैं बालिकाओं को कहूँगा कि सरस्वती वंदना वाली बालिकाएं स्टेज पर आ जाएंगी और सभी बच्चों से मेरा कहना है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। बेटा, आप ध्यान से कार्यक्रम को सुनें, समझें और सहयोग भी देंगे, ठीक है, बिना बच्चों के सहयोग के, क्योंकि आज का भारत युवा भारत है। आपने माननीय प्रधानाचार्य जी के उद्बोधन में समय समय पर सुना होगा कि ये देश युवाओं का देश है। इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या युवा है और आप भी युवा हैं। तो केवल हम ऐसी बातचीत में समय खराब करेंगे ऐसा नहीं, सीखना है बच्चों पल पल पे। आज इतना महत्वपूर्ण दिवस है और इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, तो क्यों ना इस चीज का हम लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य कर दें। तो सरस्वती वंदना की बालिकाएं स्टेज में आ जाएंगी। सरस्वती वंदना बालिका का नाम भी है वंदना। आ जाओ बेटा, आ जाएं आप। तो मैं अपने माननीय विधायक जी के सामने कुछ बातें रखूंगा बच्चों। देखिए, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एक तो प्रोटोकॉल भी होता है और दूसरा उनका जो जीवन है एक सार्वजनिक जीवन है। बच्चों, गैरोला बेटी शांत रहे। राणा जी, नोटाल जी, थोड़ा जरा देख लेंगे बीच में प्लीज। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे। देखो, मैं आपसे कह रहा था कि जब आप कुछ सुनेंगे, आपके अंदर कुछ जाएगा, तब जाकर के आप पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हमारे आदरणीय विधायक जी ने विद्यालय को बहुत कुछ दिया है बच्चों। देखो, इस बात को आप जानते हैं कि इस विद्यालय में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी थी। इस बात को आप जानते हैं। हमारे पास देखने के लिए कमरे बहुत हैं, पर यूज के लायक बहुत कम कमरे बच्चों। विधायक जी ने सबसे पहले हमको नीचे का हॉल दिया। कितना बड़ा हॉल है उस बच्चे में, उस हॉल में देखो बच्चों, उस हॉल में आज हमारे 74 बच्चे पढ़ते हैं। यदि वो हॉल हमारे पास न होता तो हमारी स्थिति क्या होती। उसके बाद विधायक जी ने हमको ये ICT दी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज आप उसके अंदर तमाम कार्यक्रम जुड़ते हैं। आज जुड़ते हैं कार्यक्रमों में, वहां पर चाहे प्रदेश स्तर से हो या राष्ट्रीय स्तर से हो, बच्चों आप डायरेक्ट ऑनलाइन जुड़ते हैं। कभी CM साहब आते हैं, कभी हमारे मंत्री महोदय वहां पहुंच जाते हैं, कभी हमारे विभाग के बड़े बड़े अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं और आप डायरेक्ट रूबरू होते हैं। तो ICT उनकी देन है। कल आप सब बच्चों को मालूम है, सब बच्चों को कल विद्यालय आना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है बच्चों। बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है उनका ये। आप जानते हैं कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के साथ बच्चों से डायरेक्ट जुड़ते हैं। आपको भविष्य में क्या करना है, किस ढंग से जीवन चलाना है, कैसे आपके उद्देश्यों की पूर्ति होगी, और बहुत जल्द आप बोर्ड परीक्षा में जाने वाले हैं, तो कैसे आप तैयारी करेंगे, आप सबको एक एक बिंदु बताते हैं। बच्चों के प्रश्न होते हैं। हो सकता है ICT के माध्यम से कार्यक्रम है तो डायरेक्ट कोई प्रश्न वहां पर आपसे भी पूछा जा सकता है, तो बच्चे उसके लिए तैयार रहे। तो मैं बता रहा था कि ICT विधायक जी की देन है। फिर उन्होंने हमें एक स्मार्ट क्लास दी है। यहाँ पर एक स्मार्ट TV दिया हुआ है जिसका हम बच्चों के लिए यूज करते हैं। डायरेक्ट कल एक कमरे में हमारा उस स्मार्ट TV के माध्यम से भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा। बच्चों, विधायक जी ने, आप देख रहे होंगे नई बिल्डिंग, देख रहे हैं आप,
4 कमरे विधायक साहब ने हमको यहाँ दे दिए हैं। बहुत जल्द 10-15 दिन के अंदर में ये कमरे तैयार होने वाले हैं और इन कमरों में आपका पठन पाठन चलना है। ठीक है, हमने उनसे निवेदन किया था, कि एक हमको स्मार्ट बोर्ड, तो उन्होंने कह रखा है, देखो अभी उन्होंने कह रखा है हमसे, सर ने कह रखा है कि एक स्मार्ट बोर्ड भी आपको देंगे, डिजिटल बोर्ड। उसमें चौक की जरूरत नहीं होती बच्चों। आपने ऑनलाइन देखा होगा, टीचर आते हैं, पढ़ा लेते हैं, पेज पलटते हैं, ऐसे हाथ लगाएंगे दूसरा पेज आ जाता है। तो एक स्मार्ट बोर्ड भी मुझे विश्वास है मिलेगा बच्चों आपको, क्योंकि आप पर उनका परम स्नेह है, बहुत कुछ आपको दे रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा, आपसे हमने चर्चा की होगी, अभी 20-25 दिन पहले वो ऐसे आ गए थे, कोई उन्होंने हमसे कहा नहीं था। उनकी इतनी बड़ी सिंपलिसिटी है कि कोई झाम ताम, कोई पूर्व व्यवस्था, कुछ नहीं। वो सीधे हमारे विद्यालय में आ गए थे, इंटरवल का टाइम था, यहाँ बैठे हुए थे, मैं नीचे से आ रहा था, मैंने कहा कौन सज्जन आज आए होंगे, क्योंकि हमारे सारे साथी गोल मेज करके ऐसे गोल करके विधायक साहब के साथ बैठे थे। मैंने कहा आज कौन आ गए होंगे, मेरी उत्सुकता जागृत हुई, तो मैं इधर आया, तो यहाँ देखा मैंने हमारे विधायक साहब हैं बच्चों, और वहीं पर उन्होंने कहा कि नई बिल्डिंग बन रही है तो 70 सेट फर्नीचर के वो आपको देंगे। कम है क्या? बहुत है बेटा, है ना? 70 आपको चेयर और 70 आपको टेबल। और युवा मतलब एनर्जी का पुंज, और ऐसा उनका व्यवहार में भी है। कल कैंप के बाद, एनएसएस कैंप के बाद वो कहाँ गए? ऋषिकेश गए, और सुबह 9 बजे यहाँ पहुंच गए। अब आप सोचिए इतना एनर्जी, और किसके लिए? ये सब आपके लिए हो रहा है। हम पहले भी आपको कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, केंद्र बिंदु में बच्चों आप हैं, इस बात को आप समझिए। ठीक है, तो विधायक जी के लिए एक बार फिर ताली आप बजाएंगे, उनका फिर स्वागत करते हैं, तहे दिल स्वागत करते हैं। और उसके बाद बच्चों सरस्वती वंदना की बालिकाएं यदि तैयार हो गई हूँ तो तत्काल वो स्टेज में आए। तन्वी, देखो बेटा, जब के अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा कि वह आकर के बच्चों को अपने उद्बोधन देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी। परम सम्मानित आज के मुख्य अतिथि, हमारे क्षेत्र के जुझारू एवं कर्मशील विधायक श्री भंडारी जी, इस कविता में जो भी गलतियां होगी क्षमा चाहता हूं। हम उस माटी के बने हैं जहां देवता रहते हैं। हम उस माटी के बने हैं जहां देवता रहते हैं, इसलिए मेरी मातृभूमि को देवभूमि कहते हैं। इसीलिए मेरी मातृभूमि को देवभूमि भी कहते हैं। गंगा यमुना बहती जिसमें ऊंचा जिसका हिमालय हो। गंगा यमुना बहती जिसमें ऊंचा जिसका हिमालय हो। नमन ऐसी मातृभूमि को जहाँ केदार सा शिवालय हो। नमन है ऐसी मातृ धरती को, भूमि को, जहाँ केदार सा शिवालय हो। जहाँ कीलू रोतल और मालूशाही के गीत आज भी गाए जाते हैं। जहाँ हर पर्वत की चोटी पर आज भी देवता बिठाए जाते हैं। जहाँ आज भी इस चोटी पर देवता बिठाए जाते हैं। जहाँ भट्ट की थोड़ा कर्मी, दाल चावल और गहत की रोटी। जहाँ भट्ट की चूड़ा कड़ी, दाल बहुत की भरी रोटी। अल्मोड़ा के बाल सभा को आज भी बहुत होती है। जहाँ घर घर में तुलसी गाया हो, जहाँ घर घर में तुलसी गाया को आज भी पूजा जाता है। यही हो भारत उत्तराखंड है जो दुनिया में आ जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पुष्प अर्पित कार्यक्रम में लगा हुआ है
वे बच्चे सामने आ जाएं, वे बच्चे सामने आ जाएं। अंजना ने भी मुझसे कहा था कि मैंने भी विशेष अपने मन से फूलों की माला बनाई है। ये जो बालिका भी स्टेज पर आ जाए तो बहुत अच्छा है। देखो ये बालिका बड़ी इनर्जेटिक है। इसने अपने मन से मेरे पास आई कि मैं अपने विधायक साहब को माला देना चाहती हूँ। तो मैंने कही तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप भी स्टेज पर आ जाएं। विद्यालय के प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा कि आप भी विधायक जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे माननीय विधायक जी का। बच्चों ताली आप बजाते रहें। और ये बालिका है अंजना, इसने बहुत अपने मन से माला बनाई है विधायक जी के लिए। कितनी अच्छी बालिका है, कक्षा 8 में पढ़ती है। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, कितनी अच्छी बालिका। अपने प्रधानाचार्य जी के लिए वो माला बना के लाई है, पुष्प अर्पित कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बालिका का भी। अब मैं श्री पंकज जी से भी अनुरोध करूंगा कि विधायक जी का माल्यार्पण करेंगे। श्री पंकज जी कल्याकोट की प्रधान जी, वो भी श्री विधायक जी को माल्यार्पण करेंगे। उमरी के प्रधान जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आपने अपने कर कमलों से आप विधायक जी को माल्यार्पण करेंगे। बच्चों बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच हैं। ये विद्यालय के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं अपने राणा जी से आग्रह करूंगा कि आप विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करेंगे। और नवानी मैडम और जोशी मैडम, आप आगे स्टेज में आकर के यहाँ पर हमारे 2 सम्मानित महिला प्रधान जी उपस्थित हैं, इनको माल्यार्पण आप अर्पित करेंगे। कंचन मैडम आप भी आ जाएंगे। मैं अपने विद्यालय के श्री तोताराम बंगाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री विजय जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। आदरणीय श्री विजय जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और इनका माल्यार्पण करेंगे। श्री पंवार जी आप थोड़ा स्टेज में आकर के पंकज जी का माल्यार्पण करेंगे। पंवार जी दोनों प्रधान जी को श्री पंवार जी आप पंकज जी का माल्यार्पण करेंगे। तो मैं अपने परमार जी, अपने रदूड़ी जी, कैंतुआ जी और नेगी जी और सिंह साहब सर को आग्रह करूंगा कि यहाँ पर हमारे विधायक साहब को माल्यार्पण अर्पित करेंगे। हमारे अध्यक्ष यहाँ पर हैं, उनको माल्यार्पण करेंगे। दीवान जी थोड़ा आगे आने का कष्ट करेंगे। आपका भी ठीक है। चलिए, प्रोटोकॉल के तहत हमारे लिए तो आप सम्मानित हैं, पर प्रोटोकॉल के तहत ये बातें नहीं हो रही हैं। तो अब मैं तैयार हूँ।